सूरत की एक फैक्ट्री में काम करने वाले सूरज पहली लहर में कोरोना का शिकार हो गए। कुछ दिन के बाद पत्नी दोनों बच्चों को लेकर बिहार के सहरसा में अपने गांव चली गई। गांव के मास्टर जी ने बताया कि सूरज तो पीएफ के दायरे में आते थे, उन्हें तो 7 लाख रुपए का बीमा मिलना चाहिए। अब सूरज की पत्नी क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहानी सिर्फ सूरज की नहीं है। संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पीएफ से जुड़ी ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इनमें कर्मचारी डिपॉजिट लिंक स्कीम यानी EDLI प्रमुख योजना है। इसमें कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ मिलता है। खास बात यह है कि इस बीमा के लिए कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। तो जिन कर्मचारियों का पीएफ कट रहा है उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने अपने परिवार को बता रखा है कि ये EDLI की स्कीम है, नहीं तो सूरज के परिवार वालों की तरह वो भी परेशान घूमते रहेंगे। कई बार देखा जाता है कि कर्मचारी जानकारी के अभाव में नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं। इस स्थिति में बीमा की राशि के लिए कानूनी उत्तराधिकारी अपना दावा कर सकते हैं। आमतौर पर जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के दायरे में आते हैं उन्हें सिर्फ पीएफ और पेंशन स्कीम के बारे में ही पता होता है। इसके साथ ही EDLI स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी मिलता है और कर्मचारी को कोई पैसा नहीं देना होता। इसके लिए नियोक्ताओं को अपने कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक प्लस DA का 0.5% हिस्सा जमा करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए 15,000 रुपए तक की सीमा निर्धारित है। किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी को पिछले 12 महीने की औसत सैलरी की 30 गुना राशि 2.5 लाख रुपए बोनस के साथ मिलती है। बीमा की गणना के लिए बेसिक सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए निर्धारित है और बीमा की अधिकतम राशि 7 लाख रुपए है। उदाहरण के लिए सूरज की मासिक बेसिक सैलरी 15,000 रुपए थी। इस तरह 30 गुणा 15,000 यानी 4.5 लाख रुपए। अब इसमें 2.5 लाख रुपए बोनस को जोड़कर कुल रकम हुई 7 लाख। इस आधार पर सूरज की पत्नी को बीमा के रूप में 7 लाख रुपए मिलने चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की मौत किसी बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मौत हुई है तो उसका नॉमिनी EDLI के लिए क्लेम कर सकता है। बीमा का लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने मौत से पहले कम से कम 12 महीने तक नौकरी की हो। अगर कर्मचारी ने कोई नॉमिनी दर्ज नहीं करा रखा तो उसके जीवन साथी और बच्चों को ये लाभ मिलता है। क्लेम के लिए EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में फॉर्म 5IF जमा कराना होगा, जिसे नियोक्ता सत्यापित करता है। मामूली सी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बीमा की राशि मिल जाएगी। मनी9 की सलाह है कि अगर आपका पीएफ कटता है तो इसके UAN का ब्यौरा अपने परिजनों के साथ साझा करें। अगर पीएफ खाते में अभी तक नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो इस काम को जल्द पूरा करें। शादी के बाद जीवन साथी को नॉमिनी बनाएं। उनके साथ समय समय पर EPS और EDLI पर चर्चा करें। और मनी ज्ञान में जानिए कि पीएफ अकाउंट में कैसे जोड़ें ई नॉमिनी।